बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि इस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं बच्चों कि लेट करके चलते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो ये है 3 5 1 -1। तो ये ए मैट्रिक्स है बच्चों। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए का ट्रांसपोज के लिए क्या करें बच्चों, ये जो रो है इसको आपको कॉलम बना देना है। तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 3 5, और ये आपका सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, तो 1 -1, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल लिख दिया। तो ए का ट्रांसपोज आ चुका है बच्चों। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, ए प्लस ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या कर देना, प्लस कर देना बच्चों। तो क्या करें, तो 3 5 1 -1 लिखेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे ये वाला मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों, तो 3 1 5 -1। इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे बच्चों, तो कैसे प्लस करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस, तो 3 में 3 प्लस कर दें, तो 3 + 3, 5 में 1 प्लस करें तो 5 + 1, 1 में 5 प्लस करें तो 1 + 5, और फिर -1 में प्लस करें तो प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। तो मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 और 3 6 होगा, 5 और 1 अगर आप करें तो 6 होगा, ये आपका 6 होगा और ये माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को, ठीक है। तो जब आपको इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी आपको यही करना होगा। तो मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और ये आपका 6 हो गया, 6 हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई इससे करें तो ये 6 का जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कैंसिल होके क्या आएगा 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करें बच्चों तो ये आपका 3, 6 1/2 का मल्टीप्लाई 6 से तो ये आपका 3, 1/2 का मल्टीप्लाई -2 से तो आपका माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करें, तो अब मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं पी लेट कर लूंगा बच्चों। तो पी क्या है, तो 1/2 ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है, ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने दे दिया नाम, एक छोटा सा नाम दे दिया कि पी है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसकी जगह मैं पी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब कि पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो 3 3 और 3 -1, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना है क्योंकि उसने कहा था कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। तो ये जो पी मैट्रिक्स है चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, तो सिमेट्रिक अगर ये है तो क्या होगा बच्चों, तो उस केस में अगर सिमेट्रिक होगा तो पी डैश किसके इक्वल आएगा, पी, राइट। अगर ये पी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक का केस है। तो यही चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, पी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा और देखेंगे कि पी का ट्रांसपोज और पी इक्वल आ रहा है क्या। तो पी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो देयरफॉर पी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये रो है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो 3 3, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा तो 3 -1, ठीक है। तो पी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब क्या देखना है बच्चों, तो पी का ट्रांसपोज और पी दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। तो पी का ट्रांसपोज देखें 3 3 3 -1 और पी को देखें तो 3 3 3 -1, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब सेम मैट्रिक्स है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों कि देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि पी डैश इक्वल टू क्या है, पी ए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्लियरली ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों कि पी जो है, पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी जो है बच्चों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है। अब आपको एक ऐसा मैट्रिक्स देखना है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, और उन दोनों को प्लस करके ये मैट्रिक्स बन जाना चाहिए, ठीक है। तो पी मैट्रिक्स के विषय में तो हम जान चुके हैं। अब हम क्यू मैट्रिक्स देखते हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके नीचे ही नोट करना है बच्चों जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए में से एक माइनस करना है, ठीक है, राइट। तो आपको लिख देना है कि ऑल्सो, मतलब हम ये इसको भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज को, ठीक है। तो ये जो स्टेप है मैंने क्या बताया कि इसको आपको नोट करना है कहाँ पे, नोटबुक में इसके नीचे नोट करना है, ठीक है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो क्या आएगा बच्चों, तो ए को लिखना है। तो ए है हमारे पास 3 5 और ये है आपका 1 -1, तो ये आपका ए है।
और उसमें से हम माइनस करेंगे बच्चों ए के ट्रांसपोज को। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, तो ए का ट्रांसपोज है 3 1 और ये आपका 5 -1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3 में से इस 3 को माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग माइनस होगा, तो 3 -3 और ये आपका 5 -1, राइट, और ये आपका 1 -5, तो 1 -5, फिर ये आपका ये माइनस का 1 और माइनस माइनस ये आपका प्लस का 1 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका 0, ये आपका 4, ये आपका माइनस का 4 और ये आपका 0। तो इस तरीके से a माइनस a का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, राइट। अब इसमें इसे भी क्या करेंगे बच्चों, 1/2 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो 1/2 और a माइनस a का ट्रांसपोज, राइट। तो देयरफॉर करके लिख देंगे, तो किसके इक्वल होगा, तो इसको भी 1/2 लिखना होगा, और ये मैट्रिक्स तो 0 4 -4 0, राइट। अब 1/2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 0 होगा, 1/2 का 4 से मल्टीप्लाई तो 2, और ये कैंसिल होगा, तो ये आपका 2 होगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 2 और ये आपका 0, ठीक है। तो इस तरीके से 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है बच्चों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में ये 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन ना आके 3x3 का आता है, जो कि और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा बच्चों, तो प्लीज़ इसको ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये जो आपको पास मैट्रिक्स आता है, आप इसको हम लेट करके चलेंगे कि ये क्यू मैट्रिक्स है। तो लेट करते हैं बच्चों, तो लेट कर लेंगे कि क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो 1/2 a माइनस a के ट्रांसपोज को हमने क्यू मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। तो देयरफॉर इसका मतलब ये क्या है बच्चों, किसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 0 2 और -2 और 0, राइट। अब हमें ये देखना है कि क्यू मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें पता चल गया कि पी मैट्रिक्स जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, और क्यू को चेक करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू के इक्वल आता है, राइट। और ये कौन सा केस होता है, तो ये केस होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये केस होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बच्चों। तो यही आपको चेक करना है कि क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्यू का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। तो क्यू का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बच्चों, तो क्या करें, तो ये जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो को हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 0 2 और ये आपका सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बनेगा, तो -2 और 0, ठीक है। तो ये क्यू हो गया और ये क्यू का ट्रांसपोज हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, चेक करना है क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू होना चाहिए। तो इसमें से इस मैट्रिक्स में से पहले आपको माइनस को कॉमन ले लेना है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो यहाँ 0 में से जब ये माइनस बाहर चला गया तो 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 का तो ऊपर हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते। यहाँ से माइनस चला गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का 2, यहाँ से माइनस चला गया बच्चों, तो ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस देख लीजिए प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 0 से जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ तो 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि क्या चेक करना है कि क्यू का ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखेंगे कि क्या ये क्यू मैट्रिक्स है क्या। तो देखिए क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 2 -2 0 0 2 -2 0। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं बच्चों। तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, राइट। तो अगर ये इक्वल आ रहा है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि देयरफॉर हम क्या कहें कि क्यू जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यू जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि शो करो कि ये जो मैट्रिक्स है वो सम होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो पी मैट्रिक्स है बच्चों और ये जो क्यू मैट्रिक्स है, इन दोनों को प्लस करके चेक करना है कि क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यही आपको शो करना है बच्चों, ठीक है। तो प्लस करते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, नाउ करके इसके नीचे लिखना है। तो नाउ पी प्लस क्यू की हम बात कर रहे हैं। तो पी मैट्रिक्स ये है बच्चों, देख लीजिए। तो इसी को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 और 3 और 3 -1। तो ये आपका 3 -1, तो ये पी हो गया। इसमें हम प्लस कर देंगे क्यू मैट्रिक्स को। तो क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये है बच्चों, तो 0 2 -2 0।
तो 0 2 और -2 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे, तो 3 में प्लस करेंगे 0 तो क्या होगा 3 + 0, फिर 3 में प्लस करेंगे 2 को तो ये आपका 3 + 2, और ये आपका 3 में प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आपका -1 प्लस का 0, राइट। इसको देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका 3 और ये आपका 5 और ये आपका 1 और ये आपका -1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये ए मैट्रिक्स है, तो 3 5 1 -1 क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, ए हो गया, ठीक है। तो P + Q को अगर हमने प्लस किया तो ए आ गया। इसका मतलब आप क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो P + Q के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ए जो है वो सम होगा किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसके बाद आप लिख दीजिए बच्चों, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आसानी से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।